नमस्कार। मेरी चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज अगर मैं अरब वर्ड बोलूं तो आप में से कई लोगों के मन में सबसे पहले इस्लाम धर्म दिमाग में ही आएगा। इस्लाम इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की पहचान बन चुका है, जो कि यहाँ का डोमिनेंट धर्म है। जैसे कि यूरोप में ईसाई धर्म है, इस्लाम वो ज़रिया था जिसने अरब के लोगों को दुनिया भर में फैला दिया। इसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को स्थापित होने में मदद की। एक टाइम पर इस्लाम के खलीफा ने स्पेन से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक और सेंट्रल एशिया से लेकर इंडिया तक अपना प्रभाव जमा लिया था। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि इस्लाम दुनिया में 7वीं सदी की शुरुआत में आया था। आखिर इस्लाम से पहले इस जगह पर था क्या? और आज जो हम प्रॉब्लम्स देखते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह की लड़ाइयाँ, चाहे वह हमास हो, इजराइल की लड़ाई हो या फिर सीरिया की, क्या यह सब पहले से भी होता था? आखिर इस्लाम के आने से पहले अरब के लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे और सबसे इम्पोर्टेंट कि किस तरह के धर्म को मानते थे? आज की इस वीडियो में हम आपको पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के आने के पहले के अरब के बारे में ही बताएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो खुद को आप कैसे पहचानेंगे। हमारे चैनल में आपका इसीलिए बेहद स्वागत है, और इसे सुनने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए हम आपको आगे इसके बारे में बताते हैं। आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री में सबसे पहले तो यह क्लियर कर दे रहे हैं कि हम पूरे अरेबियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। इसमें इजराइल भी शामिल है, इराक भी, कुवैत भी, और इसके जैसे और भी कई देश भी शामिल होंगे। अब अगर अपनी कहानी में मैं आगे बढ़ूं तो इस्लाम से पहले का अरब एक घुमंतू समाज था, जहां पर सैकड़ों ट्राइब्स रहती थी और एक जगह से दूसरी जगह पर वह मूव करती रहती थी। इन ट्राइब्स को वहाँ की लैंग्वेज में बेदन ट्राइब्स कहा जाता था। इनमें से कुछ ट्राइब्स आज भी अरब की ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को ही फॉलो करती हैं और यहाँ पर काफ़ी पावरफुल भी मानी जाती हैं। उस टाइम पर यह ट्राइब छोटे छोटे एरियाज़ में रूल करती थी और एक कोई बड़ा एम्पायर नहीं था, जैसे कि यूरोप में रोमन एम्पायर और बाइजेंटाइन एम्पायर हुआ थे। उसी टाइम पर अरब का यह एरिया एक तरह से रेगिस्तान था, जहाँ कुछ होता ही नहीं था और यहाँ पर ट्राइबल का ही रूल होता था। और ये ट्राइब्स कोई ऐसी वैसी ट्राइब्स नहीं थी, बल्कि इन्हें लड़ाकू ट्राइब्स माना जाता था। ये सारी की सारी ट्राइब्स आपस में इतनी ज़्यादा लड़ती थीं कि इन पर कंट्रोल कर पाना बेहद ही मुश्किल था। इसीलिए तो रोमन्स ने यहाँ पर कब्जा करने की कभी कोशिश ही नहीं की और ना ही बांजेटाइन एम्पायर के लोग इस पर कब्जा करना चाहते थे। यह बेहद ही ब्रूटल ट्राइब्स मानी जाती थी, जो खेल खेल में ही अपनी जान तक दे देती थी। इसीलिए इन लोगों को लड़ाकों की तरह रोम और बाकी जगहों पर भर्ती कर लिया जाता था। यह सेनाओं में अपनी सर्विस दिया करते थे और अलग अलग फ्रंट पर इन्हें लड़ने भेज दिया करते थे। इन छोटी छोटी ट्राइब्स का कोई नियम कानून भी नहीं होता था। जो इनके लीडर्स कहते थे वही यह फॉलो कर लिया करते थे। इसमें कुछ बेहद ही खतरनाक ट्राइब्स भी थीं, जैसे कि हनीफा ट्राइब्स, कुरैश ट्राइब्स और किलाब ट्राइब। यह सारी की सारी जो ट्राइब्स थीं यहाँ की पावरफुल ट्राइब्स मानी जाती थी। अब यह लोग अपने जानवर और अपने परिवार को लेकर इधर उधर घुमा करते थे और टेंट में रहते थे। उनकी सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा अलग थी, और अगर इन सोसाइटी में किसी एक शख्स की इज्जत नहीं होती थी तो वो भी महिलाएं, क्योंकि ये सारी ट्राइब्स बेहद पेट्रियार्कल थीं, यानी कि यहाँ पर मर्दों का ही राज चलता था। औरतों को बस बच्चे पैदा करने का ही जरिया माना जाता था। उन्हें एक तरह से बोझ समझा जाता था, और अगर लड़ाई में कहीं कोई हार जाए तो महिलाओं पर कब्जा करने को एक तरह से यह अपना अधिकार समझते थे। हालांकि यह बाकी दुनिया में भी होता आया है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो मात्रा थी वह बहुत ही ज़्यादा थी। इसे आप ऐसे समझ लो कि यहाँ रहने वाले लोगों की 20 से 25 तक की बीवियाँ होती थी। कई बार छोटी बच्चियों को मार दिया जाता था, नहीं तो उन्हें जिंदा ही दफन भी कर दिया जाता था। इसीलिए कुरान में इस टाइम को जहीलियत का टाइम कहा गया है। कई लोग इस्लाम के आने को अरब की महिलाओं के लिए बेहद ही पॉजिटिव भी मानने लगे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से इसके बाद महिलाओं को कुछ अधिकार मिल गए थे। फ्रेंच हिस्टोरियन मैक्सिम रोडीज कहते हैं
कि सिर्फ और सिर्फ वेडेंटा के दम पर यह पूरा प्री इस्लामिक अरेबियन चलता था। ब्लड फॉर ब्लड की थ्योरी थी। अगर किसी एक ट्राइब के एक आदमी को अगली ट्राइब ने मार दिया तो फिर ये पूरी ट्राइब आपस में युद्ध करती थी और उस एक आदमी की वजह से हजारों हजार लोग मर जाया करते थे। ये तो समाज की बात हो गई। अब अगर आप उस टाइम के रिलीजन की बात करोगे तो यहाँ पर यहूदी धर्म मेन हुआ करता था, जो कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग था। ये फर्स्ट सेंचुरी के बाद में यहाँ पर आए थे और जब रोमन एम्पायर ने यहाँ पर जूस का परसिक्यूशन यानी उनको भगाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे ये सारे यहूदी भागकर अरेबिया में आना शुरू हो गए थे और आगे चलकर यही यहाँ का डोमिनेंट धर्म भी बन गया। इस्लाम आने से पहले क्योंकि ये लोग काफ़ी स्ट्रांग थे और इन्होंने आगे चलकर अरब के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था, जो रेड सी का एरिया है। यहाँ पर इनका कंट्रोल था। यहाँ की लैंड काफ़ी फर्टाइल थी और यहीं से लोग ट्रेड भी कर सकते थे और यही वजह थी कि यहाँ पर ज़्यादातर यहूदी ही रहा करते थे। कुछ एक और ट्राइब भी रहती थी लेकिन यहूदी डोमिनेंट हुआ करते थे। लेकिन इस वजह से यहाँ की जो हनीफा और तमीम जैसी स्ट्रॉन्ग ट्राइब थी उससे इनकी लड़ाई भी होती ही रहती थी। लेकिन यह लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं थी, ज़्यादातर इकोनॉमी की लड़ाई थी, क्योंकि यहूदी रेड सी वाले एरिया पर अपना कब्जा चाहते थे और उस टाइम पर ट्राइब्स कोई एक धर्म फॉलो तो करती नहीं थी, बल्कि उनके अपने अपने देवता होते थे। जैसे कि कोई लाइट की पूजा करता था, कोई बारिश की तो कोई सूरज की पूजा किया करता था। इन सारी ट्राइब्स का एक तीर्थ स्थान हुआ करता था। मतलब जितनी भी ट्राइब्स है वह सारी की सारी एक ही जगह पर जाती थी, जिसका नाम था मक्का। जी हाँ, सही सुना आपने। उस वक्त भी मक्का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस हुआ करता था। यहाँ पर इन ट्राइब्स के देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी रखी होती थी। मक्का ही वह जगह भी है जहाँ पर ट्राइब्स के झगड़ों का सुलहनामा होता था। इसीलिए मक्का एक तरह से प्री इस्लामिक अरेबिया का सबसे इम्पोर्टेंट शहर था। और यह तो आप देख ही रहे हो कि आज तक यह शहर बेहद ही इम्पोर्टेंट है। यहूदियों के आने से पहले मक्का पर कुरैश कबीलों का कब्जा हुआ करता था। यह पूरे प्री इस्लामिक अरेबिया की सबसे स्ट्रांग ट्राइब थी और यह कुरैश ट्राइब हबल देव की पूजा करते थे और यह इनकी ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट देवी मानी जाती थी। वहीं जिस जगह को आज हम मदीना कहते हैं उसे तब यतरीब कहा जाता था और इस जगह पर असद ट्राइब का कब्जा हुआ करता था। लेकिन पहली सदी में जब यहूदी यहाँ पर आए तो उन्होंने मदीना यानी कि यतरी पर कब्जा कर लिया। इसके आसपास औस और खजरा नाम की ट्राइब भी रहती थी। इन ट्राइब्स में आपस में बहुत बनती थी क्योंकि इनके पीछे का रीज़न था बिजनेस। यहूदी असल में बिजनेस क्लास हुआ करती थी और ये सारी ट्राइब यहूदियों के साथ मिलकर काम करती थी। यह लोग रेड सी वाले एरिया में अनाज उगाते थे और यहूदी उस अनाज को लेकर बाहर बेच दिया करते थे और इससे जो पैसा मिलता था वो ट्राइब्स आपस में बांट लिया करती थी। इस तरह से बिजनेस करते यहूदी यह काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे। यानी कि इस्लाम से पहले अगर कोई धर्म आप देखोगे तो यहूदी धर्म यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। अब जिस रास्ते से यहूदी ट्रेड किया करते थे उनके सेंटर में पड़ता था यतरी यानी कि मदीना और इस पर यहूदियों के कब्जे की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। फिर फोर्थ सेंचुरी जब आती है तब यहाँ पहली बार ईसाई आए। ईसाई भी काफ़ी पावरफुल थे और उनके आते ही यहाँ पर लड़ाइयाँ फिर से शुरू हो गई। यह लड़ाई यहूदियों और ईसाइयों के बीच की ही लड़ाई थी। यहूदी काफ़ी ताकतवर थे और मदीना पर इनका पूरा कब्जा था। ईसाई इस पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, इसीलिए ईसाइयों ने यहूदियों से लड़ाइयाँ शुरू कर दी। अब क्योंकि यहूदी अपने एरिया में पावरफुल थे और उनके ट्रेड से कहीं ना कहीं यह जितनी भी ट्राइब्स थी वह जुड़ी ही हुई थी, उनकी इकोनॉमी उनका खर्चा चलता था, इसीलिए उन्होंने यहूदियों को ही सपोर्ट किया और इस तरह से उन्होंने ईसाइयों को हरा दिया। और आगे चलकर छठी सदी तक यहूदी यहाँ पर डोमिनेंट थे। फिर यहाँ पर इस्लाम आता है, पैगंबर मोहम्मद आते हैं। मक्का और मदीना को एक यात्रा के थ्रू जोड़ दिया जाता है जिसे आज हम हज के नाम से जानते हैं। यह सब अपने आप में एक कहानी है। इस्लाम दुनिया में कैसे आया ये भी अपने आप में एक कहानी है। अब आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपको इस्लाम के उदय का वीडियो चाहिए तो इस पर हम अलग से एक वीडियो भी बना सकते हैं। और आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइएगा।
मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।